भाई लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि मैं और फैसल जो है हम लोग जा रहे हैं हज पर। तो हज एक क्योंकि एक बहुत बड़ा मोमेंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है, तो मैं उसकी हर छोटी छोटी जो चीज़ है ना, मतलब छोटी चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में जब एक दो साल बाद देखूँ ना, ये तैयारी कैसे हुई, मैं कैसे गया, फिर वहाँ क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें मुझे मेरे लिए भी अच्छी और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि अब मेरे ख्याल से 2 या 1, हाँ 2 दिन रह गए हैं, तो तैयारियाँ जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि हमने क्या-क्या तैयारी करनी है। तो भाई ये देखें आप, ये फुल जो है ना फैला हुआ है यहाँ पर, और ये फैलाया इसीलिए है कि आप लोगों को दिखा भी दें और ये पैकिंग भी कर लें। तो सबसे पहले भाई मेरे पास जो है ना, ये हैं 2 एहराम। एक ये एहराम है और एक ये रखा हुआ है एहराम। ये इसमें अभी चप्पलें वगैरह भी रखी हुई हैं क्योंकि ये पुराना वाला एहराम है, ये मैं पहन कर जाऊँगा। मैंने 2 एहराम रखे हैं। ये मुझे अभी नया-नया आया था, ये बिल्कुल न्यू है, सॉफ्टेस्ट एहराम है, पीआर पैकेज में आया था, भाई ने मुझे भेजा था, किसी ने, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। एक पुराना वाला एहराम है, तो ये मैं शुरू में जितने भी उम्रे करने हैं उसके अंदर पहनूँगा, घर से भी पहन कर जाऊँगा जो उम्रा करूँगा, और ये निकालूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ हज के लिए। तो ये स्पेसिफ़िक मैंने हज के लिए रखा हुआ है। उसके साथ-साथ हमारे पास यहाँ क्या रखा हुआ है भाई, ये एक टिश्यू रोल है, बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है। उसके अलावा ये देखें आप, सफ़री चटाई, ये कहाँ काम आती है जब हम रात गुज़ारनी होती है हमें मुज़दलिफ़ा में, तो जहाँ कंकरियाँ भी चुननी है, तो ज़ाहिर है वो पूरा एक खुला मैदान की तरह है जिसमें कंकरियाँ हैं, तो वहाँ पर ये हम चटाई बिछाएँगे। इसी के साथ जो है ना, इसमें एक तकिया भी है जो आप उसमें ब्लो कर सकते हैं और वो फूल जाएगा। उसके अलावा भाई मैंने कपड़े रख लिए हैं ज़्यादातर, ये देखें आप, मैंने रखे हैं, ओहो! ज़्यादातर मैंने रख लिए शलवार कमीज़, एक ये हैं, एक ये हैं। ये तकरीबन मैंने वहाँ पर देखें 40 डेज़ हैं हमारे, ठीक है? तो 40 डेज़ के अंदर मतलब मैं गवर्नमेंट से जा रहा हूँ, तो उसमें आप ना ज़्यादा जा सकते हैं, ना कम जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको कपड़े रखने होते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे जीन्स भी रख ली हैं, ठीक है? टी-शर्ट्स हैं रात में सोने वाली या वैसे ही पहनने वाली, ट्राउज़र्स हैं, बाकी ज़्यादातर जो है ना मैंने शलवार कमीज़ रखे हैं। वो देख सकते हैं आप लोग के वहाँ पे कुछ नए शलवार कमीज़ भी हैं, ये कुछ पुराने भी हैं, नए भी हैं। तो यूजुअली आप वहाँ होते हैं तो भाई आपको जो है ना वो थोड़ा चिल माहौल चाहिए होता है, तो शलवार कमीज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने शलवार कमीज़ रख लिया है। और ये आप देखें, ये बेसिकली जो बेल्ट पहनी जाती है एहराम पर, मैं बेल्ट नहीं पहनता, मैं ये अपना बैग होता है ये पहन लेता हूँ। इसके अंदर मैं बहुत सारी ज़िप्स है, तो मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कैरी कर लेता हूँ। ये ज़रूर रखें भाई, पाव अपना क्या होता है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है ये, ठीक है? क्योंकि आप ज़ाहिर है रूम शेयर कर रहे हैं वहाँ पर, आपके साथ 3 या 4 लोग हैं, और जो पॉइंट्स होंगे वो 1 या 2 ही होंगे, तो फिर उसमें ये होता है कि यार मुझे लगाना है, मुझे लगाना है, तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड ले जाएँ, दूसरों को भी सहूलत दें, अपने आप को भी सहूलत दें। तो मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया जिसके अंदर जो है ये यूएसबी पोर्ट्स भी हैं कि भाई यूएसबी में अपनी स्मार्ट वॉच वगैरह लगा ली, तो बाकी ये भी हैं। इसके अलावा ये एक ट्रैवल पाउच छोटा सा रखा है, इसके अंदर मैं कुछ ज़रूरियात वाली चीज़ें रखता हूँ, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये हैं ये एयर प्लग्स, क्योंकि हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं फैसल भाई, और फैसल भाई लेते हैं खर्राटे, तो ये जो है ना एयर प्लग ज़रूरी है। और उसके अलावा ये अपना आँखों में पहनने वाला है, और ये हमारा आ गया यहाँ पर टॉयलेटरी बैग है, ठीक है? और इसके अंदर जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हमने इसके अंदर रख दी हैं। आपको दिखाते हैं, ये अल्पाइन बियर की तरफ से भाई, ये मेरे ट्रैवल पार्टनर होते हैं हमेशा से। तो इसके अंदर हमने बॉडी स्प्रे रख लिया है, ब्रश रख लिया है, ऑयल रख लिया है, बॉडी वॉश रख लिया है। शैम्पू पहले मैं रख रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शैम्पू की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो वहाँ फुल गंजी स्वैग चल रहे होंगे, तो शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। ये मिसवाक रख ली है, ये देख रहे हैं आप, गिर रहे हैं चीज़ें फुल लबालब। ये हमने फेस वॉश रख लिया है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साबुन है, लेकिन ये है नॉन सेंटेड, मतलब इसमें खुशबू नहीं है। ये उस वक्त काम आता है क्योंकि आप जब एहराम में होगे, और हज में तो एहराम होता भी ज़्यादा दिनों का है, तकरीबन 2.5 दिन का एहराम होता है, जिसमें आपको कंटिन्यूस सारे एहराम वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करना है। जितने भी रूल्स हैं कि भाई खुशबू वाली कोई भी चीज़ नहीं लगानी, मुंह पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, एक्स वाई जी, तो उसमें ये काम आते हैं। उसके अलावा भाई अगर हम इधर आप चलें तो ये आ गया हमारा एक, हमने एक तरह का ये प्लग होता है, ये मैं यूरोप लेके गया था। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको इस तरह का पॉइंट मिल रहा है तो ये लगा लें, वरना ये वाला पॉइंट है तो ये भी रख लेना चाहिए। साथ ही फिर हमने ये रख लिए अम्ब्रेला। ये बारिश का सीन नहीं है, वहाँ पर सख्त तरीन जो है ना धूप होती है, तो आपको जो है ना धूप से बचने के लिए ये छतरी ज़रूर चाहिए। इसके अलावा हमें जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रहनुमाए हज की एक किताब मिली है, जिसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब इस पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कि बड़ी डिटेल के अंदर जो है ना उन्होंने चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि और हमने क्या क्या रख लिया है। अच्छा भाई, ये एक हैंड कैरी भी होगा हमारे साथ, ठीक है? इसके अंदर
जब मिना जाएंगे, क्योंकि हमें स्टे करना है मिना में, मिना से ही फिर आपको जाना होता है अरफात, फिर मिना से ही जमरात यानी शैतानों कंकरियाँ मारने। तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ अपना सामान लेके जाना है, कपड़े वगैरह या फिर जो भी काम की चीज़ें। तो ये मेरा एक हैंड कैरी होगा जो कि अच्छा खासा जो है ना इसके अंदर सामान आ जाएगा। और ये इसका रेन कवर है कि इन केस अगर कोई बारिश वगैरह हो जाए तो रेन कवर है। और ये हमने ले ली है एक बॉटल, वाटर बॉटल, क्योंकि सख्त गर्मी होगी वहाँ पर तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो आपको कंटिन्यूस पानी का इस्तेमाल रखना है। और एक स्प्रे बॉटल भी ज़रूर होनी चाहिए, वो मेरी फैसल के पास है, क्योंकि अगर आपको वज़ू करने की ऐसी हाजत पेश आ गई बीच में, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं ताकि आप जो है ना थोड़ा सा सेट रहें। सही है भाई। उसके अलावा ये एक पाउच है जिसके अंदर मेरी वो मेडिसिन है जो कि पैक नहीं हुई थी, क्योंकि ये ट्यूब्स वगैरह हैं, जैसे ये विंटोजिनो मुझे वहीं से मिली थी, सनी प्लास्ट हो गए, राइजिक हो गई, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे अपना पैक नहीं हुई। बाकी ये तो मैंने आपको दिखाया ही था कि ये जो हमारी मेडिसिन है ये हुकूमत पाकिस्तान ने पैक कर दी थी। तो खैर लेके तो ये भी जानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये शू शाइनर रख लिया है कि भाई आपके शूज़ वगैरह हों तो उस पर शाइन करने के लिए, या फिर चप्पल के लिए। सॉक्स का एक पैकेट रख लिया है। शूज़ रख लिए हैं मैंने भाई, ये शूज़ हैं हमारे ब्लैक कलर के, ताकि क्योंकि भाई वहाँ ये होता है कि आपके जो पैर है ना, एड़ियाँ जो है ना आपकी वो फट जाती हैं। तो आप यूजुअली जो है ना जब आप नॉर्मल ऐसी घूम फिर रहे हैं तो आप ये शूज़ में घूमें। इसके अलावा मैंने चप्पल भी रख ली है, ये 2 पट्टी वाली चप्पल एक्स्ट्रा ले जानी चाहिए। और इससे मुझे एक बात याद आ गई, ये मैंने चप्पल रख ली है, बात याद आ गई कि भाई आप एक छोटा सा बैग होता है वो अपने कंधे पे लटका लें और उसमें चप्पल रखें। अगर आप इधर उधर कहीं भी रखेंगे वो सीधा जाएगी कचरे के डब्बे में, तो कहीं भी इधर उधर नहीं रखना। इसके अलावा भाई ये टैग पाउच है, टैग पाउच के अंदर आपको पता है कि टैग पाउच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हमने रख ली। ये आ गए यहाँ कपड़े, यहाँ कुछ चीज़ें हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। कैंची रख ली है भाई, किसी भी काम आ सकती है कैंची, ठीक है। और ये मैंने रख लिया है स्नीकर शैम्पू है, जो शूज़ वगैरह उनको साफ़ करने के लिए रखा हुआ था मेरे पास। एक टूथपेस्ट रख ली है उन दिनों के लिए जब मैं एहराम की हालत में नहीं होऊंगा तो मैं अपना इजीली ये कर सकता हूँ। उसके अलावा स्पगोल है, ये रखा स्पगोल। और ये है मॉस्किटो रिपेलेंट, लेकिन ये नॉन सेंटेड है, यानी आप एहराम की हालत में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा ये सोप आ गए, नेल कटर आ गया, ये वो आ गया, प्लो है, ये मैंने एक्स्ट्रा अपने ग्लासेस रख लिए हैं, मिसवाक पेन आ गया, और टेप रख लिया भाई कहीं काम आ जाए। ये हमारे वो छोटा सा जो बैग होता है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि अपना इसमें चप्पल वगैरह डाल सकते हैं, तो उसके अंदर ये काम आ सकता है। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डब्बे पे आप मत जाएं, इसमें लग रहा होगा आपको ग्लासेस हैं, इसके अंदर क्या है हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमने रख लिया है सुई धागा और कुछ बटन्स रख लिए, क्योंकि भाई आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कोई बटन वटन टूट जाए, आपका अच्छा कोई सूट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाइयों। ये हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट 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 कंप्लीट हो गई है, और बस इनको सबको अपनी अपनी जगह पर सेटिंग से रखना है। और थोड़ी सी स्पेस भी छोड़नी होती है, क्योंकि आप वापसी में वहाँ से खजूरें, जमजम, जमजम तो खैर आपके उसमें नहीं आता लगेज में, बट खजूरें तो आती हैं। उसके अलावा भी आप घर वालों के लिए कोई चीज़ें लेते हैं तो स्पेस थोड़ी छोड़ के जाएँ, लेकिन इतनी भी कम चीज़ें लेके नहीं जाएँ कि भाई आपको वहाँ परेशानी हो। तो दादा ये है हमारी हज की तैयारी, और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमारे इस हज को कबूल फरमाए और हमारे लिए आसानी पैदा करे। और हम आप सबके लिए, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी बुलाएं। अपनी दुआओं में मैं आप लोगों को भी याद रखूँगा। ये एक छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया, और अपनी मेमोरी के लिए भी मैंने कैद कर लिया, यूट्यूब पर डाल के छोड़ दूँगा। 2-3 साल बाद देखूँगा ना तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, मज़ा आएगा। और हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है कि जो हज पर जाने वाले हैं वो क्या तैयारी करें। तो ये जो मेरी समझ में आई हैं चीज़ें, ये मैंने रख ली हैं। कुछ इसमें मिस अगर हो रही हो तो बताना ज़रूर, ठीक है भाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 2 दिन रह गए हैं, कल पासपोर्ट उठाने आना है और उसके बाद परसों लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।